सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी तक। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और आज के लेक्चर में हम लोग सेल्स बजट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 2 पेजेस का क्वेश्चन है। इसे पढ़ते हैं हम लोग। सेल्स बजट का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 2, XYZ लिमिटेड प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स X एंड Y। दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं and operates three sales division for sales of their products। और उनका जो डिवीजन है, सेल्स डिवीजन है, वो 3 एरिया पे डिवाइडेड है। प्रिपेयर अ सेल्स बजट फॉर 6 मंथ एंडेड 30 जून 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एंडेड 30 जून मतलब 6 मंथ का बनाना है। मतलब कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा आप लोग का, जनवरी में एस्टिमेशन करना पड़ेगा सेल्स बजट के लिए। देखो प्रीवियस ईयर का सेल्स बजट दिया हुआ है 6 मंथ का, ठीक है। ये बजट है, सेल्स बजट है प्रीवियस ईयर का। डिवीजन 1 2 3 सभी डिवीजन का अलग अलग सेल्स यूनिट्स दिया हुआ है। देखो 1600, 2400 प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्ट, एंड डिवीजन 3 में 2400 ₹10 ₹10 ₹10, ठीक है। प्रोडक्ट वाई 800 डिवीजन 1, डिवीजन 2 में 4800, डिवीजन 3 में 2000, ₹9 करके सेल हुआ है, ठीक है। एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड, आप एक्चुअल दिया हुआ है, एक्चुअल आपका सेल्स कितना हुआ, ये बजटेड जो बनाया हुआ है, और एक एक्चुअल जो घटित हो चुका है, मतलब ये सेल हुआ है एक्चुअल में। डिवीजन 1 2 3 एक्स का जो सेल्स दिया हुआ है, बजटेड था 1600, एक्चुअल सेल है 2000, ठीक है। 400 का जो 400 यूनिट्स का एक्स्ट्रा सेल है। आपका बजटेड था 2400, एक्चुअल सेल हुआ 3200, ठीक है। एक्चुअल दिया हुआ है आपका सभी का ₹10 करके, ₹9 करके। यहाँ पे देखो वाई का 800 था डिवीजन 1 में, लेकिन सेल हुआ 400, कम सेल हुआ। 4800 था बजटेड, लेकिन एक्चुअल सेल हुआ 4000, ठीक है। ये भी है। द मैनेजमेंट मीटिंग फॉलोइंग डिसीजन हैव बीन टेकन। मैनेजमेंट का मीटिंग में कुछ डिसीजन लिया गया है। The price of product X should be increased by 1 as there is a high demand for product X। प्रोडक्ट X का हाई डिमांड होने के कारण वो लोग चाहते हैं कि इसका जो प्राइस है वो ₹1 बढ़ाया जाए, मतलब 10 का जगह 11 किया जाए। यही है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X शुड बी इंक्रीज बाई 1। ₹1 ₹1 बढ़ाया जाए बिकॉज हाई डिमांड के कारण। प्रोडक्ट X का डिमांड हाई है, अच्छा डिमांड है, हाई डिमांड है। प्रोडक्ट Y is not selling at the expected rate। जिस एस्टिमेशन, जिस एक्सपेक्ट से वो लोग सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट वाई को, वो सेल नहीं हो पा रहा। हैज बीन ओवर प्राइस, क्यों? ओवर प्राइस के कारण, ओवर प्राइस। हाउएवर इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 1, अगर इसको रिड्यूस कर देंगे 1, मतलब ये हो जाएगा ₹8 करके। रिड्यूस बाय 1, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट वुड पिक अप। अगर ₹1 हम लोग कम करेंगे तो मार्केट में ये चल जाएगा, ये प्रोडक्ट सेल होगा इसका, ठीक है। Therefore, the divisional sales manager have made the following statement। देखो अब जो डिविजनल सेल्स मैनेजर है उसने एक एस्टिमेट किया, एक सेल्स बजट बनाया। बजट बनाया नहीं, हम लोग बनाएंगे। वो एक एस्टिमेशन किया कितना सेल्स बढ़ने वाला है, परसेंटेज इंक्रीज ओवर द प्रीवियस बजट। जो प्रीवियस बजट था हम लोग का, ये 21 में जो प्रीवियस बजट था
अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो चेंजेस हुआ अमाउंट्स में, 1 रुपया यहाँ पे इंक्रीज किया जाए, 1 रुपया यहाँ पे डिक्रीज किया जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? एक्चुअली में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? यस पड़ेगा। एक्स का जो डिवीजन 1 में, एक्स का प्रोडक्ट एक्स का सेल्स बढ़ने वाला है 20%। 20% सेल्स बढ़ने वाला है एक्स का डिवीजन 1 में, 2 में 30% एंड 3 में 10%। ठीक है। वाई का जो बढ़ने वाला है 5%, 10% एंड 8%। ठीक है। हम लोग को क्या बनाना है? सेल्स बजट। हम लोग को बनाना है सेल्स बजट फॉर द मंथ, फॉर द मंथ एंडेड 30 जून 2022। बनाते हैं। इलिस्ट्रेशन 2। ठीक है। पहले हम लोग फॉर्मेट बनाए इसका। हम्म, रेज हो गया। ये आपका प्रोडक्ट का कॉलम है। इरेजर बार बार सिलेक्ट हो जा रहा है। ठीक। डिवीजन 1, 2, 3। ठीक है। कॉलम ही बनाने में बहुत समय लगता है इसमें। इलिस्ट्रेशन 2। सेल्स बजट फॉर पीरियड एंडिंग 30 जून 2022। ये आपका है प्रोडक्ट डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3।
ये क्वांटिटी का कॉलम है, क्वांटिटी रेट सेलिंग प्राइस, एसपी लिख दे रहा हूं, सेलिंग प्राइस वैल्यू, क्वांटिटी एसपी सेलिंग प्राइस वैल्यू, क्वांटिटी एसपी सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू। देखो एक्स, प्रोडक्ट एक्स में हम लोग का 1600 यूनिट बजट बनाया गया था, 1600 यूनिट्स का। अभी जो मैनेजमेंट मीटिंग में डिसीजन लिया गया, इसका जो प्राइस है वो 10 से 11 कर दिया जाएगा, ठीक है। और देखो, और जो यहाँ पे सेल्स, जो डिवीजन सेल्स मैनेजर थे, वो बताया कि 20% आपका डिवीजन वन में सेल्स इंक्रीज होने वाला है, 30% इंक्रीज होने वाला है। ये 20%, 30%, 10% किसका बढ़ेगा? ये बजटेड सेल्स का बढ़ेगा, इसका एक्चुअल का नहीं, इसका। तुम लोग बजट बनाए थे 2021 में, प्रीवियस ईयर का, उसमें बढ़ने वाला है। मतलब 1600 का पहले सेल्स था, अब इसमें 20% इंक्रीज हो जाएगा। इसमें 2400 का सेल्स था, बजटेड था, 30% इंक्रीज हो जाएगा, 30% का इंक्रीज होगा, ठीक है। डिवीजन थ्री में 2400 का ही सेल्स था, ठीक है, 10% का इंक्रीज होगा। 10% ना, 20, हाँ 10%, ठीक, 10% का इंक्रीज होगा। प्रोडक्ट वाई में आओ, 800 का सेल्स बजट था, तो इस बार का जो हम लोग बनाएंगे 800 प्लस 5% का इंक्रीज हुआ। डिवीजन टू 4800, उस पे 10% का, इस बार का जो बजट पे 10% का इंक्रीज होगा। डिवीजन थ्री 2000, 2000 पे 8% का इंक्रीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं आप। इस बार का जो क्वांटिटी है डिवीजन वन में एक्स का 1600 प्लस 20%, करो आप लोग कैलकुलेट, प्लस 20%। इस बार का जो यूनिट होने वाला है 1920। एसपी जो है 10 दिया हुआ था, लेकिन इस बार की मीटिंग में 11 होगा, इंक्रीज होगा 1। इसका वैल्यू कितना आएगा? इंटू 11, 21, 120। नेक्स्ट डिवीजन टू, अभी हम लोग निकाले, 30% का इंक्रीज होगा, तो 2400 प्लस 30%, मतलब 3120। एसपी कितना होगा? सेम 11, क्योंकि एक्स का जो एसपी है वो 10 से अब 11 हो चुका है, यहाँ पे 9 से 8 हो चुका, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपए डिक्रीज हो गया, 11। तो 3120 इंटू 11, 34,320 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे आओ, सेल्स कितना था डिवीजन थ्री में? 2400 प्लस 10% का इंक्रीज होगा, तो 2640, 2004 प्लस 10% प्लस, हम्म 2640, ये इंक्रीज हुआ। एसपी कितना? 11, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ जाएगा आप लोग का 2940।
सिंपल। अब देखेंगे प्रोडक्ट वाई का। प्रोडक्ट वाई में 800 था बजटेड, देखो 800 था, 5% का इंक्रीज होगा, मतलब 840 होगा। यहाँ पे जो आपका रेट है एसपी, वो 9 से 8 हो गया, डिक्रीज हुआ। 2 नंबर पॉइंट में बताया गया डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज वैल्यू लेंगे 8, मल्टीप्लाई करो 840 इंटू 8, 6720। नेक्स्ट डिवीजन 2 में 4800 पे 10% का इंक्रीज हुआ, तो 4800 प्लस 10% का इंक्रीज 5280। रेट क्या रहेगा 842,240। ठीक है। डिवीजन 3 में 2000 यूनिट्स बजटेड सेल्स था प्रीवियस ईयर में, अभी के सेल्स पे 8% का इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा, प्लस 2000 प्लस 8%, 2160। रेट 8 रुपीज पर यूनिट, मल्टीप्लाई करो 17,280। हम्म। आपका बजट बन गया। यहीं तक ही कॉलम आपका बनेगा, बाकी डिलीट करने से तो पूरा ही डिलीट हो जाएगा। ठीक, आपका इलस्ट्रेशन 2 डन। सेल्स बजट बुरा बनाने के लिए हम लोग बना दिए सेल्स बजट। यही आसान तो, आसान था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 क्या बोला है, प्रिपेयर सेल्स बजट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, एक्स का दिया हुआ है यूनिट्स जनवरी फरवरी में, वाई का भी दिया है जनवरी फरवरी में। द सेल्स एरिया ए एंड बी अकाउंट 60% एंड 40%। दो एरिया में सेल्स किया जा रहा है, टू डिवीजन है, टू एरिया है, कुछ भी बोलो एक ही बात है। एरिया ए, एरिया बी, ठीक है। जो जनवरी का सेल है फेब्रवरी, एरिया ए, एरिया बी, एक्स वाई, ठीक है। जनवरी का सेल्स कितना है, मतलब यूनिट्स कितना है, 1200। 1200 को जो ए एरिया है उसमें 60% का सेल है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन देखो 60% एरिया 1 में सेल होगा, 40% एरिया 2 में होगा, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एक्स का, और बी एरिया में 40% होगा। सेम यहां पर भी होगा, यहाँ पे 1800 यूनिट्स है, 1800 यूनिट्स पे 60%, 1800 यूनिट्स पे 40%। यहाँ पे देखो एंड 30% एंड 70% सेल्स ऑफ प्रोडक्ट वाई रिस्पेक्टिवली। अब जो जैन का वाई का सेल्स है एरिया वाइज, वो है, देखो जनवरी में कितना यूनिट्स है 3600, 30% एरिया ए में है 3600, 70% एरिया बी में है, ठीक है। वैसे फैब में 5400 ये एरिया ए में सेल्स होने वाला है, एंड 5400 इसका 70% एरिया बी का दिया हुआ है।
ठीक है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स का 24, सेलिंग प्राइस पर यूनिट वाई का 30। सेलिंग प्राइस मतलब रेट दिया हुआ है, वैल्यू में निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन है। इसका फॉर्मेट बनाते हैं पहले। थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट में फॉर्मेट बनाऊंगा, आप लोग अपना घर पे अच्छे से बनाना। आप लोग जब नोट्स बना रहे हो तो उसमें अच्छे से बनाना। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब शॉर्ट में बनाऊं। प्रोडक्ट एक्स, नहीं प्रोडक्ट का है, यहाँ पे कर देता हूँ मंथ वाइज, जनवरी एंड फेब्रवरी। जनवरी फेब्रवरी, यहाँ पर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए नहीं, एरिया ए, एरिया बी, एरिया ए, एरिया बी। ठीक है। इलिस्ट्रेशन 14, बनाना क्या है, सेल्स बजट। ये है प्रोडक्ट, ये है आपका जनवरी का, ये है आपका फेब्रवरी का। ठीक है। एरिया ए, एरिया बी, एरिया ए, एरिया बी, दो एरिया में डिवाइड है। पहले लेंगे क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस, देन वैल्यू, क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस, देन वैल्यू, क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस, देन वैल्यू, क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड वैल्यू। देखो 40%। चलो, प्रोडक्ट एक्स एरिया ए का कितना दिया हुआ है, 60%। 1200 पे 60% एरिया ए, करो क्वांटिटी 1200 इंटू 60%, 720। एंड एरिया बी में कितना दिया हुआ है, 40%, 480। ठीक। देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है प्रोडक्ट एक्स का 24, मल्टीप्लाई करो 720 इंटू 24, 17,280। सेम इसका भी 24 दिया हुआ है प्रोडक्ट एक्स का। ठीक है। 24 इंटू 480 यूनिट्स, 11,520। फैब में आओ, 1800 का 60%, 1800 का 40%, करो 1800 का 16%, 60%, 16 बोल रहा हूं मैं।
एरिया 1 में दिया हुआ है 60%, तो 1080, और एरिया बी में दिया हुआ है 40%, 1800 का 40%, 720। एसपी दिया हुआ है एक्स का 24, 24 ही लेंगे, मल्टीप्लाई करो, 720 इंटू 24, 17,280, 1080 इंटू 24, एरिया ए का निकल गया पर 25,920। ठीक है, प्रोडक्ट वाई, वाई को देखते हैं। 3,600 का 30%, एरिया ए में जनवरी, एरिया ए में 3,600 का 30%, 1080, एंड एरिया बी में 70%, 3,600 का 70%, 2,520। प्रोडक्ट वाई का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30 रुपीज पर यूनिट, लिख दो भाई, सभी में लिख दो। ठीक है, चलो, जनवरी का एरिया ए मल्टीप्लाई करते 30 इंटू 180, 32,400, 30 इंटू 2520, 75,600। ठीक है, बी में आओ, फेब्रवरी में आओ, एरिया ए एरिया बी, 5,400 का 30%, 1,620 यूनिट्स, एंड 5,400 माइनस कर दो इसमें से, 3,780, मल्टीप्लाई करो, 1,13,400, 30 इंटू 1,620, यहाँ आएगा एरिया ए में आपका 48,600। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, सेल्स बजट हम लोग बना लिए। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24, PCT Limited provides you the following figure for the year 2021। 21 का दिया हुआ है, क्वार्टरली बेसिस में दिया हुआ है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। ठीक है, यूनिट्स में सेल्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए का दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2450। ठीक है, टारगेट फॉर 2022, सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज। प्रोडक्ट ए में ब्रैकेट में दिया हुआ 20%, मतलब डिक्रीज हुआ ये, एंड प्रोडक्ट बी का इंक्रीज हुआ है सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ, अब ब्रैकेट में है मतलब ये डिक्रीज हुआ। सेल्स एरिया, अब एरिया वाइज भी दिया हुआ है, एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस 10%, 20% एंड 70%। और प्रोडक्ट ए का जो दिया हुआ है सेल्स एरिया के हिसाब से 10% है एक्स का, वाई में 20% है टोटल सेल्स यूनिट्स, एंड 70% है जेड का, प्रोडक्ट ए का। ठीक है, वैसे प्रोडक्ट बी का दिया हुआ है 70%, 20%, 10%, और प्रोडक्ट बी का सेल्स दिया हुआ है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर द 2022 का आपको बनाना है, 21 का दिया हुआ है, 22 का बनाना है, बस जैसे दिया वैसे बनाना है हम लोग को।
फॉर्मेट बना दूं? क्या बोलते हैं, फॉर्मेट बना दूं? बना ही देता फॉर्मेट। इसमें आप लोग को एक बार क्वांटिटी बेसिस में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस में दिखाना पड़ेगा, एक बार आपको एरिया बेसिस में दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप क्वार्टरली बेसिस और एरिया बेसिस में अगर दोनों को मर्ज करके एक फॉर्मेट बनाओगे ना, बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये सिंपल में दिखाने के लिए आप दो अलग अलग फॉर्मेट बना लो, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वार्टरली बेसिस वाला कर लेते हैं, देन जो एरिया बेसिस पे है उसको भी शो कर देंगे, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है। इलिस्ट्रेशन 24 लिखना आप लोग, सेल्स बजट, यहाँ पे लिखना क्वार्टरली बेसिस, ठीक है, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 2022, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए, दो प्रोडक्ट है हम लोग का, एंड प्रोडक्ट बी, ठीक है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वैल्यू। सेलिंग प्राइस की जगह आप लोग सिर्फ रेट लिख सकते हो, रेट, क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वैल्यू। हम लोग करते हैं क्वार्टर 1। क्वार्टर 1 में देखो, क्वार्टर 1 में प्रीवियस ईयर का जो डेटा दिया हुआ है वो 1250 दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा देखना आप लोग, जितना क्वांटिटीज है, जितने सारे क्वार्टर्स में क्वांटिटीज है, उसमें 20% का डिक्रीज होगा। मतलब इसमें भी 20% का डिक्रीज होगा, इसमें भी 20% का डिक्रीज होगा, इसमें भी 20% का डिक्रीज होगा, और इसमें भी 20% का डिक्रीज होगा। प्रोडक्ट बी में देखोगे 25% का इंक्रीज हुआ क्वांटिटी में, प्लस कर दो कि 25%, ठीक है, प्लस कर दो कि 25%, प्लस कर दो कि 25%, प्लस कर दो कि 25%। एंड जो सेलिंग प्राइस है इसमें इंक्रीज हुआ प्रोडक्ट ए में, तो इंक्रीज हुआ +25%, यहाँ पे 20% डिक्रीज हुआ -20%, ठीक है। चलो, क्वार्टर 1 में लोग कितना है, 1250 -20%, 1250 -20%, यह आया हम लोग का 1000, ठीक है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, सभी का कर लेते हैं हम लोग एक साथ।
2950 माइनस 20%, 2360। सेम इसका भी करेंगे, 2700 माइनस 20%, 2160, 3100 माइनस 20%, 2480। सेलिंग प्राइस में हुआ आपका 25% का इंक्रीज कर दो। 24 प्लस 25% का इंक्रीज, ये हो गया आपका 30 रुपीज, 30 रुपीज, 30 रुपीज एंड 30 रुपीज। वैल्यू में निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो। 30,000, 30 इंटू 2360, 7,800, 2160, 64,800, 2480 मल्टीप्लाई 30, 74,400। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे टोटल, बाद में करेंगे। पहले प्रोडक्ट बी को देखते हैं। प्रोडक्ट बी में सभी में 25% का इंक्रीज हुआ है, रेट पे नहीं, क्वांटिटी पे। रेट पे तो आपका 20% का डिक्रीज हुआ है, सभी क्वांटिटी में 25% का इंक्रीज हुआ है। करो, 1600 प्लस 25%, 2000 क्वार्टर वन में, 800 प्लस 25%, 800 प्लस 25%, 1000, 1000 पे 25%, 1250 एंड 600 पे 25%, 600 प्लस 25%, 750 यूनिट्स। इसकी जो रेट है एसपी सेलिंग प्राइस, इस पे डिक्रीज हुआ 20% का। डिक्रीज करोगे आप 40 आएगा, मल्टीप्लाई करो 40 इंटू 2000, 80,000, 40 इंटू 1000, 40,000, 40 इंटू 1250, 50,000। ये आएगा आपका 30,000। अब इसको टोटल कर देंगे हम लोग, टोटल करो। प्रोडक्ट ए का क्वांटिटी 1000 प्लस 2360 प्लस 2160 प्लस 2480, 8000। वैल्यू में टोटल करो, 30,000 प्लस 70,800 प्लस 64,800 प्लस 74,400, 2,40,000। इसको करो, 2000, 2000, 4000, 5000, 82 लाख। ठीक है, अब हम लोग को बनाना पड़ेगा, ये है सॉल्यूशन का पेज नंबर 2, एरिया वाइज। एरिया वाइज भी हम लोग को देखो बनाने के लिए बोला है। इसी फॉर्मेट में अगर दिखाना रहता तो बहुत ही ज्यादा, क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्लेक्स हो जाता। अलग पेज में दिखाते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में।
हम्म, 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 सेल्स बजट एरिया वाइज, ठीक है, फॉर द ईयर 2022। यहाँ लिख दो एरिया, या फिर पर्टिकुलर्स में आप लिख सकते हो, एरिया ही लिख दो सबसे अच्छा। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, क्वांटिटी, रेट, रेट या फिर एसपी, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू। एरिया हम लोग का दिया हुआ है, देखो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। जो टोटल सेल्स है, जो टोटल सेल्स यूनिट्स है, उसका एरिया वाइज हम लोग डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे एरिया वाइज जो प्रोडक्ट ए है 10%, 20%, 70%। हम लोग का जो प्रोडक्ट ए है सेल्स यूनिट्स कितना था, 8000। सॉरी, 8000 का 10%, 8000 का 20%, 8000 का 70%। ये तो मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, आपको नहीं लिखना, आप भी समझने के लिए लिख लेना। देखो रेट हम लोग का दिया हुआ था 30, आफ्टर इंक्रीज डिक्रीज जो भी था, इंक्रीज था 30, 30, 30, इंटू पिंटू करो, 24,000, 48,000, 15 एंड 18, 500, 670, 1,68,000। यहाँ पे ऐसा लगा कि लहरें चल रही है। प्रोडक्ट बी में देखते हैं हम लोग, 70, 20, 10, मतलब ये 10, 20, 70 था, 70, 20, 10। वाह, टोटल सेल्स कितना था यूनिट्स, 5000, 5000 इंटू 70%, 3500, 5000, 20%, 1000, 5000 इंटू 10%। रेट कितना था आपका, 40, 40 डाल दो, 40, 40 एंड 40। यहाँ आएगा आपका 1,40,000, 40,000, 20,000। यहाँ का जब आप टोटल करोगे तो सेम 8,000 ही आएगा। यहाँ का टोटल करोगे 2,40,000 आने वाला है। यहाँ का टोटल करोगे सेम 5,000 आएगा। यहाँ का टोटल करोगे सेम 2 लाख आएगा, जैसे इसमें है। ये क्वेश्चन भी डन कंप्लीट होता है हम लोग का।
24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 दो पेजेस का है, देखो। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज। 25 नंबर। AB Company Limited manufactures two products A and B and sells them through two division। दो प्रोडक्ट है एंड टू डिवीजन भी है, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में भी सेल कर रहा है, साउथ में भी सेल कर रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ सबमिशन ऑफ सेल्स बजट टू द बजट कमिटी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेल्स बजट को सबमिट करना है। बजट कमेटी का काम क्या है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ बजट, कोऑर्डिनेटिंग करना, हेड के साथ कोऑर्डिनेट करना। प्रिपरेशन करते हैं बजट को, एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, अप्रूवल दिलाते हैं, अप्रूव करते हैं, देन मॉनिटरिंग करते, कंट्रोल करते हैं। ये बजट कमेटी का वर्क है। बजटेड सेल फॉर द करेंट ईयर। बजटेड सेल्स था करेंट ईयर का, नॉर्थ का, साउथ का। 4000, 6000, 9 पर यूनिट, 9 पर यूनिट, 21, 21 पर यूनिट, 3000, 5000। ठीक है। एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है? 4000 था बजटेड, एक्चुअल 5000। 6000 था बजटेड, एक्चुअल 7000। 3000 था बजटेड, एक्चुअल 2000। 5000 था बजटेड, एक्चुअल 4000। ठीक है। एडिक्वेट मार्केट स्टडी रिवील द प्रोडक्ट ए। मार्केट को स्टडी किया, कुछ रिवील किया। इज पॉपुलर बट अंडर प्राइस। पॉपुलर तो है लेकिन अंडर प्राइस है। इट इज ऑब्जर्व दैट इफ द प्राइस ऑफ ए इज इंक्रीज बाई 1 इट विल स्टिल फाइंड अ रेडी मार्केट। अगर 1 रुपये हम लोग बढ़ा भी देते हैं तो ये मार्केट में चलने वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका मार्केट में डिमांड है। ठीक है, पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो मतलब क्या, ये 9 की जगह हम लोग 10 कर देंगे। 9 की जगह 10 कर देंगे। ऑन अदर हैंड, बी, प्रोडक्ट बी इज ओवर प्राइस्ड लग रहा है टू कस्टमर एंड मार्केट कुड एब्सॉर्ब मोर इफ सेल प्राइस ऑफ बी रिड्यूस बाई 1। अगर इसको हम रिड्यूस कर देते हैं 1, 20 हो जाएगा, जो सेल्स आपका इंक्रीज कर देगा। अगर सेल्स प्राइस हम लोग डिक्रीज कर दिए 1 रुपया, जो ये मार्केट में सेल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे द मैनेजमेंट हैज एग्रीड टू गिव अफेक्ट टू द अबव प्राइस चेंजेस। मैनेजमेंट एग्री हो गया है चेंजेस करने के लिए प्राइसेस में। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दिस प्राइस changes, the report from salesman, the following estimates have been prepared by divisional manager। डिविजनल मैनेजमेंट के द्वारा कुछ बनाया गया है, कितना हम लोग का सेल्स इंक्रीज होने वाला है इस चेंजेस से। अगर जो हम लोग चेंजेस किए हैं, इस चेंजेस से हम लोग का क्या सेल्स इंक्रीज होने वाला है, वो एक रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट बनाने के बाद हम लोग को रिपोर्ट बनाना पड़ेगा बजट से। वो रिपोर्ट बनाया कि हम लोग का 10%, 5%, 20%, 10% का इंक्रीज होगा सेल पे। ठीक। विद द हेल्प ऑफ एन इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट। अगर अच्छे से एडवर्टीजमेंट भी करते हैं हम लोग, कैंपेन करते हैं, द फॉलोइंग एडिशनल सेल्स ओवर द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ डिविजनल मैनेजर आर पॉसिबल। जो एस्टिमेटेड सेल्स किया गया है और कुछ एडिशनल सेल्स भी हो सकता है। एडिशनल सेल्स अबव द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ डिविजनल मैनेजर। एडिशनल सेल्स क्या होगा, किसके द्वारा? एडवर्टीजमेंट के द्वारा। एडवर्टीजमेंट कैंपेन करेंगे तो उसमें हम लोग का कुछ एडिशनल सेल्स भी हो सकता है। कितना सेल्स होगा? 600, 700, 400, 500। ये एडिशनल होगा। ये तो एडिशनल होगा ही, ये तो होगा ही, ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट किए हैं, कैंपेन किए हैं प्रोडक्ट का, इसीलिए ये पॉसिबल हो सकता है कि ये इतना प्रोडक्ट यूनिट्स का जो सेल्स है वो बढ़ने वाला है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बजट फॉर सेल्स इनकॉर्पोरेटिंग द अबव एस्टिमेशन एंड ऑल्सो शो द बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर एंड बजटेड को अगर आपको इसको शो करना है, आप लोग खुद भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना है।
एक बजटेड सेल्स का फॉर्मेट बना देना, एक करेंट सेल्स का फॉर्मेट बना देना। सब कुछ दिया हुआ है, क्वांटिटी क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके वैल्यू में बता देना। ठीक है, मैं इसको नहीं करने वाला, आप लोग ट्राई करना घर पे। मैं सिर्फ जो करेंट में हम लोग का बजट बढ़ने वाला है, जो करंट में एस्टिमेटेड जो बजट सेल्स हम लोग बनाने वाले हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। कितना इंक्रीज हुआ आपका सेल्स में, एडवर्टाइजमेंट से कितना इंक्रीज हुआ, जो ये बोला है बनाने के लिए, एंड ऑल्सो बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ करेंट ईयर, उसको आप लोग खुद ही बनाना। ठीक है, इलस्ट्रेशन 25। इलस्ट्रेशन 25, सेल्स बजट। इसमें कर दो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कर दो, यहाँ पे कर दो आप एरिया, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए, ए में क्या हुआ हम लोग का, देखो, 4000, 10%, 5%। ठीक है, प्रोडक्ट ए में 10% एंड नॉर्थ में, साउथ में 5%। देखो, 4000 नॉर्थ में था, साउथ में 6000 यूनिट्स। यहाँ पे 10% का इंक्रीज हुआ। हम्म, यहाँ पे 5% का इंक्रीज हुआ, 5% कर देंगे हम लोग। साथ ही साथ 600 एंड 700 का एडिशनल सेल्स इंक्रीज होने वाला है कैंपेन के द्वारा। 600 700 प्लस 600 प्लस 700। बी का, ये ए का हुआ, ये बी का हुआ, 3000 यूनिट्स प्लस 20%, 10%। नॉर्थ में 20, साउथ में 10, 20%, 5000 पे 10%। एडिशनल सेल्स 400, 500, 400 एंड 500। ये होगा हम लोग का क्वांटिटी। कैलकुलेट कर लिए हैं, अब आप लोग को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 400 प्लस 10%, 400 4000 प्लस 10% प्लस 600, 5000 क्वांटिटी। साउथ का 6000 प्लस 5% प्लस 700, 7000 क्वांटिटी। रेट पे देखो हम लोग का, ये प्रोडक्ट ए इंक्रीज होगा 9 से 10 होगा, बस मल्टीप्लाई कर दो। अब आते हैं प्रोडक्ट बी, इसका भी सेम 3000 प्लस 20%,
प्लस 400, 4000 यूनिट, 5000 प्लस 10%, 5500। यहाँ पे इंक्रीज हुआ 500 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6000 यूनिट्स। जो रेट हम लोग लिखने वाले हैं वो है 20, डिक्रीज होने के बाद 20, 20 ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, 80,000, 1,20,000। इसी को टोटल कर दो, सिर्फ वैल्यू को। 1,30,000, 1,90,000। ये हम लोग का क्वेश्चन 25 का 25 भी डन होता है, कंप्लीट। जो बजटेड करेंट ईयर का बनाने बोला था वो मैंने बना दिया, आफ्टर जो एबव एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। और जो बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ करेंट ईयर को आपको जो बनाना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू दिखाना है। ऐसे ऐसे ही करना है, वैल्यू दिखा देना है, सेम, सिर्फ वैल्यू दिखा देना है, अलग फॉर्मेट में दिखा देना। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, शायद आज का, हाँ आखिरी क्वेश्चन ये, इलिस्ट्रेशन 36। इसको आप लोग थोड़ा सा रीड करो, मैं आ रहा हूँ। चलिए करते हैं इसको। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ पुश ऑन लिमिटेड वर्क्स आउट टू 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? ये वही पैसा होता है जो आप बिजनेस में लगाए हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। जो लगाया हुआ पैसा है बिजनेस पे, उसका 12.5% प्रॉफिट कमाने वाला है पुश ऑन लिमिटेड। ठीक है, द रिलेवेंट फिगर आर अंडर, आर एज अंडर, सेल्स का अमाउंट दिया है, डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट दिया है, लेबर का दिया है, वेरिएबल ओवरहेड है एंड कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ आपका। The new sales manager who has joined the company recently
अच्छा, एक नया सेल्स मैनेजर ज्वाइन हुआ है कंपनी पे। एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर अ प्रॉफिट ऑफ 23%। ओ बाबा, वो एस्टिमेट किया है नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 23% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का 23%। अच्छी बात है। पहले कंपनी जो अर्न कर रहा था प्रॉफिट 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन आने वाले साल पे 23 का कैपिटल एम्प्लॉयड पे प्रॉफिट अर्न करने वाला है। जो सेल्स मैनेजर है वही बोल एस्टिमेट्स किया है। मतलब सेल्स मैनेजर में दम तो है भाई। प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इंक्रीज बाई 10%। जो सेल्स का वॉल्यूम है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है लेकिन डायरेक्टली हम लोग करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली देयर इज एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ 4%। सेलिंग प्राइस में भी आपका इंक्रीज हो रहा है 4%। एंड ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बाय 2%। एंड जितने सारे कॉस्ट है वो आपका रिड्यूस होगा 2%। ठीक है। फाइंड आउट बाय कंप्यूटिंग इन डिटेल्स द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। कॉस्ट भी दिखाना है, प्रॉफिट भी दिखाना है। ठीक है। वेदर द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर कैन बी अडॉप्टेड। इसमें बोला जो सेल्स मैनेजर का जो प्रपोजल था, जो प्रपोजल है बनाया हुआ एस्टिमेट्स, क्या क्या इसे हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसी बेसिस पे हम लोग बताने भी पाएंगे प्रपोजल एक्सेप्ट करने लायक है कि नहीं। देखें इलिस्ट्रेशन 36। इसको हम लोग करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट के द्वारा, क्योंकि कॉस्ट भी दिखाने बोला है, सेल्स भी है एंड प्रॉफिट भी दिखाना है। तो अब सेल्स होता है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, वैसे ही दिखा देते। देखो पर्टिकुलर्स, एक आपका करेंट ईयर का दिया हुआ है, एक जो सेल्स मैनेजर का प्रपोजल था। इनकम स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, तभी तो कंपैरिजन कर पाऊंगा हम लोग। देखो सेल्स दिया हुआ है हम लोग का करेंट ईयर का 5 लाख। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है, माइनस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। कितना कितना है, 2,50,000 प्लस 1 लाख लेबर का, प्लस 1 लाख वेरिएबल ओवरहेड। ये आपका आने वाला है 3,90,000। 1,10,000 आपका आएगा कंट्रीब्यूशन। माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट देखो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, प्रॉफिट दिया हुआ है। जो फिक्स कॉस्ट का मतलब अमाउंट आएगा वो बैलेंसिंग फिगर रहने वाला है। प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 4 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड का 12.5%। कितना हुआ? 4 लाख इंटू 12.5%। 50,000 लोग का प्रॉफिट दिया हुआ है। 50,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा फिक्स कॉस्ट 60,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर हम लोग का आ गया 60,000। अब देखो, जो सेल्स मैनेजर आया वो ज्वाइन किया कंपनी को और नेक्स्ट ईयर का वो कैलकुलेशन करके बता रहा है कि 23% हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रॉफिट होने वाला है। मतलब वो टारगेट किया हम लोग का जो नेक्स्ट ईयर टारगेट प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट प्रॉफिट है वो कितना है? 4 लाख का, 4 लाख का 23%। 4 लाख का 23%, 92,000। वो जो प्रॉफिट टारगेट किया कितना? 92,000। अब देखो 92,000 का प्रॉफिट आता है कि नहीं, उसके प्रपोजल के अकॉर्डिंग। जो सेल्स बोला है इंक्रीज होगा, कॉस्ट बोला है डिक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो प्रॉफिट है वो 90,000 आना चाहिए या उससे ज्यादा आना चाहिए, तभी हम लोग प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, इसने बताया जो हम लोग का सेल्स वॉल्यूम है उस पर 10% का इंक्रीज होगा एंड जो सेलिंग प्राइस है उसमें भी 4% का इंक्रीज होगा। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब क्वांटिटी आप लोग का इंक्रीज हो रहा है, सेल्स का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। सेल्स का क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट का भी क्वांटिटी, जितने वेरिएबल कॉस्ट है उसका भी क्वांटिटी में इंक्रीज होगा। क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो सेल्स का क्वांटिटी तो इंक्रीज होगा ही, साथ ही साथ जितने सारे वेरिएबल कॉस्ट है उसमें भी तो पर यूनिट का कुछ लगा होगा अमाउंट। अब वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो वैसे ही आपका जो टोटल वैल्यू आता है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये प्रपोजल जो है जिसमें बोला था 5 लाख, 5 लाख का 10% इंक्रीज होगा। ठीक है, 10% इंक्रीज होगा वॉल्यूम में। देन सेलिंग प्राइस में भी आपका इंक्रीज होगा 4%। उसके बाद हम लोग का सेलिंग प्राइस भी 4% से इंक्रीज होगा। कैलकुलेट करो, 10% प्लस 4%, 5,72,000। ठीक है, जो वॉल्यूम में हम लोग का इंक्रीज हुआ 10%, तो कॉस्ट के वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा, सिंपल सा बात है। और जो सेलिंग प्राइस में इंक्रीज हुआ वो तो अलग है, वो तो सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, लेकिन वैसे कुछ आप डिवाइड नहीं कर पाओगे सेलिंग प्राइस कहाँ है क्वांटिटी कितना है, आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा। 5 लाख पे वॉल्यूम पे 10% बढ़ा देना है, देन उसके बाद हम लोग सेलिंग प्राइस पे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पे आओ, वेरिएबल कॉस्ट में भी वॉल्यूम पे इंक्रीज होगा। ये तो पर यूनिट में हम लोग निकालते हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में हम लोग रखते हैं, देन क्वांटिटी से इंक्रीज कर देते हैं, तो क्वांटिटी भी तो यहाँ इंक्रीज हुआ है तो 10% यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ। साथ ही साथ ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल एलिमेंट्स, जितने सारे कॉस्ट है उसमें 2% का डिक्रीज हुआ है।
जैसे क्वेश्चन बोला है सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे इंक्रीज था, यहाँ पे कॉस्ट पे सभी जितने सारे कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट मतलब सभी कॉस्ट पे 2% का डिक्रीज हुआ है। जितने सारे एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड भी आएगा इसी पे, 2% का डिक्रीज कैलकुलेट करो। 390 प्लस का 10% लोग करेंगे, देन 2% करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आया हम लोग का 4,20,420। ठीक है, माइनस करो 5,72,000 माइनस 4,20,420, 1,51,580 कंट्रीब्यूशन आया हम लोग का। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स्ड ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 2% का डिक्रीज होगा ओवरऑल कॉस्ट में, सभी कॉस्ट में, ऑल एलिमेंट जितने सारे हैं 2% डिक्रीज कर दो। 60,000 माइनस 2%, 58,800। इसको भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। साइड पे आप लोग को दिखा दिया हूँ कैलकुलेशन कैसे हुआ ये। ठीक है, आप लोग वर्किंग नोट में दिखाना, इसको जो दिखाना ना वर्किंग नोट में दिखाना, वर्किंग नोट में दिखाना, तो वर्किंग नोट में दिखाना, साइड में मत दिखाना। 1,51,580 माइनस 58,800, 92,780 प्रॉफिट आया। टारगेटेड प्रॉफिट कितना था? 92,000। आया कितना कैलकुलेट करने के बाद? 92,780। मतलब इसका जो प्रपोजल है इसको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्योंकि जितना वो टारगेट बताया वो अचीव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखना, नीचे साइड पे लिखना रुको। यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंपनी शुड, कंपनी शुड ऑप्ट या फिर अडॉप्ट या फिर एक्सेप्ट, कुछ भी लिखो, एक्सेप्ट द proposal company should accept the proposal of new sales manager। ठीक है, बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है। ये कमेंट है, कमेंट करना। 36 क्वेश्चन भी हम लोग का डन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स है उसके रिलेटेड वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।